होता है हम उसे ऐसे लिखते हैं ग्रेड फाई, ठीक है, या आप इसे सिंपली लिख सकते हैं डेल फाई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे रीड ऐसे करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। चलो अब क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेसिकली डेल क्या होता है। तो बच्चों डेल बेसिकली एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इट इज़ ए डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये हमारा होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। आई बात समझ में आपको? तो ये होता है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। अब बेसिकली जब हम हमारे इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है ग्रेडियंट। क्या मिलता है हमें? सो वी गेट ग्रेडियंट। तो ध्यान रखें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर है जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस पर इसको ऑपरेट करते हैं तो आपको मिलता है ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, वॉट एवर इज अ फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब चलो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आपको और बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और ये हो गया फाई, इस फाई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, फाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड फाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, तो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है ना। एक तो बच्चों ने क्लास 12th में डी अपॉन डी एक्स पढ़ा है और अब हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, है ना। तो बच्चों ये जो है ना, दिस इज़ द पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, क्या है, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। और ये जो आप देख रहे हो ना, इट इज़ कॉल्ड टोटल डिफ्रेंशिएशन, इसे टोटल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, तो हम जो वेरिएबल हमारा नीचे होता है सिर्फ हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में तो होगा बट बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी, y और z स्क्वायर। तो y और z स्क्वायर ये आ गया और यहाँ हो गया डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स प्लस जे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पर y बचेगा, बाकी सब क्वांटिटीज़ बाहर आ जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा, ठीक है, y, ठीक है, प्लस के कैप। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर z को बचा देना है, बाकी सबको बाहर कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 2x वाई जेड स्क्वायर प्लस जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो फाई तो हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन था जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। बट ये जो क्वांटिटी आपकी निकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है ना। जैसे कि आप देखो कि लास्ट क्वांटिटी आपको क्या मिली, वेक्टर मिली, है ना, इट हैज़ द डायरेक्शन आई जे के, तो एक वेक्टर मिली। तो बेसिकली हम यहाँ पर इवन हम यहाँ पर भले ही स्केलर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बट जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, देखो
इसका डेरिवेशन आपकी बुक में मिल जाएगा बीएससी की बुक्स में, बट एक्चुअली डेरिवेशन इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ना ही वो ज़्यादा एग्जाम में कुछ आता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारा स्केलर फंक्शन है, दिस इज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो जब हम लिखते हैं ना ये, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब मेरी बात समझना, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं। तो और हम यहाँ पर हमारा एक्स वाई और जेड हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज आर द स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ होता क्या है कि बेसिकली इसकी मीनिंग होती है ना, इसकी मीनिंग होती है मैक्सिमम स्पेस रेट, फिजिकल मीनिंग मतलब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन, मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी फाई, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट है ना, जो स्केलर क्वांटिटी फाई है, उसका मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट। अब यहाँ पर इसकी एक और चीज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दो, जब हम लिखते हैं ना फाई कुछ जीरो, तो ये यूजली ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सरफेस ये है, तो जो हमारा डेल फाई होता है, जो हमारा ग्रेडियंट होता है ना, वो ये होता है। सो ग्रेडियंट गिव्स द ग्रेडियंट दिस हैज़ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हमारा फाई कुछ टू जीरो सरफेस है ना, और डेल फाई जो है दैट हैज़ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये जो सरफेस है उसकी नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, और बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी फाई, ठीक है। ओके तो चलो बच्चों, अब मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ग्रेडियंट का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यू हमारी अगर पोटेंशियल एनर्जी है, इफ यूज द पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हम इसका ग्रेडियंट करते हैं तो इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो फोर्स कहलाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि अगर हम हमारी पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट निकाल दें, नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल दें, तो हमें मिल जाता है, ठीक है, हमें मिल जाता है फोर्स। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालें, ठीक है, पोटेंशियल का अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग, मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। देखो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये कैसे है। देखो जब हम वेरिएबल आर के साथ डील कर रहे हैं ना, तो हम डेल को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल आर भी जस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। चलो मैं यहाँ पर आपको ना एक सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अगर दो मासेस हैं, से मास m1 है और एक मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हम सभी लोग जानते हैं, G m1 m2 अपॉन r, ठीक है, हम सभी जानते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है, कूलम्बियन फोर्स जो होता है, वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो है, ठीक है, आपको निकाल कर बताऊँगा कि कैसे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका ग्रेडियंट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, और देखते हैं कि फोर्स हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये प्लस, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली में नेगेटिव अंदर की तरफ होता है, रेडियली इट इज़ इनवर्ड्स, ठीक है।
तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दिया है, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पर जो है सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, m1 m2 भी बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल आर r -1, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिलेगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मुझे फोर्स मिल गया। आपने देखा ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते थे, और हमने आपको बताया कि अगर हम पोटेंशियल जो ग्रेडियंट लेंगे तो हमें ये मिलेगा। आप ग्रेविटेशन में करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करो, ठीक है, या आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में करो, सब में सेम है, सब में रिजल्ट है। तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो यही इसकी फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। आई होप दैट्स वेल क्लियर टू यू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का जो